नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम हैं आपके होस्ट एंड दोस्त शोहित विजय सोनी और अब हम बन चुके हैं शायर। मार्केट में नए नए लॉन्च हुए हैं। आज खास प्रोग्राम करने से पहले आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, हम थोड़ा सा लेट हो गए। वो क्या है कि मार्केट में नए नए लॉन्च हुए हैं ना, लेकिन इस लेट का कारण आपको बताएं? पूछो। हमारे पास एक बीवी है और एक ही बीवी होनी चाहिए इतनी बड़ी महंगाई में है। बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं, बड़ी बुद्धू है वो। पेन मांगो पेंट ले आती है, खाना मांगो दाना ले आती है। नाम है उसका गुड़िया, वो है आफत की पुड़िया। क्या बोला क्या बोला? ये लो यहाँ क्या पे। आफत की पुड़िया बोला? तुम यहाँ कहाँ से आ गई हैं? पुड़िया तो बोला ही नहीं हमने पूछा इनसे क्या कहा है? गुड़िया। गुड़िया बोला। क्या कहा है? गुड़िया। बचा लिए मुझको। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा ब्यूटी पार्लर नहीं है जहाँ तुम्हें क्रीम पाउडर ये लगा के तुम्हें चमका देंगे। यहाँ तो सिर्फ टैलेंट चमकता है। क्या शोहित जी आती नहीं, ये आप डिब्बा भूल के आ गए थे। ओहो, हम तो इनको आफत की पुड़िया बोल रहे थे। ये तो बड़ी संस्कारी हैं, हमारा कितना ध्यान रखती हैं। ये तो खाली है और गंदा भी। दरअसल आप लंच तो कराए लेकिन ये डिब्बा ही भूल गए। लड्डू किस में लाएंगे? ओहो, मतलब से आई हैं कि आज भैया 15 अगस्त पर, आज के दिन आज़ाद हुए थे हैं, उस पर यहाँ पे प्रसाद मिले तो इनके लिए लेकर जाएं घर पे। ले आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताएं, जैसे टिप्पन खाली है ना, तुम्हारी बुद्धि भी खाली है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इनसे। सभी परेशान है। इनके पिताजी ने जब इनका हाथ हमारे पास इनके पिताजी ने कहा था कि हम तुम्हें हीरा दे रहे हैं जी। मुझे अब जाके समझ में आया है कि मेरे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया। क्या शोहित जी, आप हमारे घर वालों को हमेशा भला बुरा कहते रहते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रही है, भला तो कभी कहा ही नहीं। ये क्या बात होती है शोहित जी? अच्छा, चलो मेरी गुड़िया, पब्लिक बैठी हुई है, प्रोग्राम का मजा लेना चाहती है, कभी लोग भी बैठे हुए हैं। अब तुम यहाँ से जाओ, चलो हमें प्रोग्राम शुरू करने दो, जाओ। शोहित जी मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक थोड़ी सी शिकायत है मेरी। इन औरतों की जो शिकायतें कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसा सरकार से जनता शिकायत करती है, ऐसे बीवियां शिकायत पे शिकायत करती रहती हैं। बताओ कौन सी शिकायत है तुम्हारी? अच्छा शोहित जी आप बताइए, आप इतने बड़े शायर हैं लेकिन आज तक मेरे लिए एक भी शेर नहीं बनाया आपने। बस इतने से शिकायत, एक भी शेर नहीं बनाया। ना जाने कितने शेर बना दिए हमने, और आज ही इसी खास मौके पे रास्ते में बनाया है हमने। वाह शोहित जी, ये देखिए। वाह शोहित जी, आपसे तो शादी करके मेरे भाग्य खुल गए। खुलना ही था। इतना अच्छा शेर बनाया है, आप लोग भी देखिए। दिखाओ। देखिए। अरे रोकोगी तभी तो कोई देखेगा। देखिए। सीआईडी थोड़ी ना फटाफट दिखाई देगी। बहुत सुंदर। लेकिन शोहित जी आपने शेर तो बनाया लेकिन इसमें रंग तो भरे ही नहीं। अच्छा, रंग भरना भूल गए जी। अरे तुम जब से हमारी जिंदगी में आई हो कम रंग भरा है हमारे अंदर है। अब हमें महफिल में रंग भरने दो, हमें प्रोग्राम शुरू करने दो। तुम यहाँ से जाओ। नहीं। चलो अभी तो हमने तुम्हें शेर बनाया था, अब शेर सुना भी देते हैं, तब तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? लेट हो रहे हैं, कभी लोग भाग जाएंगे, कम बजट के लोग हैं यहाँ के। क्या अदा क्या अंदाज है, क्या अदा क्या अंदाज है, लगता है जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब है। वाह। गुलाब को थोड़ा ज्यादा पानी दे दिया है किसी ने, बट कोई बात नहीं। अब आप यहाँ से जाओ, हमें प्रोग्राम शुरू करने दो, कवियों को बुलाने दो मंच पे। चलिए तुम हम जाएंगे शोहित जी, लेकिन जाने से पहले हमारी थोड़ी सी और शिकायत है। देखा कह रहा, शिकायत कभी खत्म नहीं हो रही है। कभी हो सकती है शिकायत खत्म? यार तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरा अपमान हो रहा है। नए लॉन्च हुए हैं यार, 15 अगस्त का माहौल है, हमें आजाद करो यार, हमें प्रोग्राम शुरू करने दो। देखो यार ये रोने लगी, क्या करें? आप मनाइए ना, आप इतने देर से परेशान कर रहे हैं उनको। हाँ। गुड़िया, हमारी गुड़िया चुप हो जाओ, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, देखो सब लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कवियों को सुनने के लिए। कोई और शर्त है तुम्हारी, कोई और शर्त? जी शोहित जी, हम आप इतने बड़े कवि हैं, इतने बड़े, लेकिन क्या हमारे ऊपर आपने कभी कविता लिखी? इतने बड़े कवि बोल रही है मुझसे, और छोटी सी डिमांड है, कर दो पूरा।
जी बिल्कुल। आप लोग चाहते कर दे पूरा? बिल्कुल। अरे लाओ, हाथ दो। घर भी तो वापस जाना है आपको। ये बात सही है, घर भी तो वापस जाना है। ये लीजिए, लिख दिया। वाह शोहित जी वाह, आप तो बहुत बड़े वाले कवि हैं। हाथों हाथ आपने मेरे हाथ पे कविता लिख दी। लीजिए आप लोग भी देखिए। ताली बनती है। बहुत सुंदर कविता। आप लोग भी देखिए। आप दिखाओ दिखाओ, बहुत इनको अच्छा, भी दिखाओ। बहुत ही सुंदर। आज के अवसर पर ये कविता तो बनती थी ना तुम्हारे ऊपर, है? बिल्कुल, तुमने बिल्कुल। कहा था, इनकी शिकायत थी कि हमारे ऊपर कभी कविता नहीं लिखी, हमारे ऊपर कभी कविता नहीं लिखी। आज हमने इनके ऊपर कविता लिख ही दी। जी तालियां हो जाए एक बार। बिल्कुल। और अब हम प्रोग्राम शुरू करें। इजाजत हो तो आप जाइए, कुछ खाना पकाइए, हैं? जी। जाओ। शोहित जी हाँ। एक और बात थी, ये जो आपने हुलिया बनाया ना उसको ठीक करके घर आइएगा, और साथ ही साथ वो लड्डू लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ले आऊंगा, लेकिन अब तो जाओ। जी जाओ 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 जाओ, कुछ जाइए, और? लोग याद दिला देंगे लड्डू का। जाइए जाइए जाइए। ये तो चली गई, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा। आज के दिन हम आजाद हो गए भाई। आज के दिन भारत आजाद हुआ तो हम भी आजाद हो गए। एक बार जोरदार तालियां हमारे कवियों के लिए, क्योंकि न्यूज इंडिया पर लेकर आए हैं खास प्रोग्राम आप सबके लिए। तो हम भी अपने जगह पे जाते हैं और कवियों को यहाँ बुलाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सारे कवियों का। किसी ने सही लिखा है, इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। वाह वाह। तुम लहू से हिंदुस्तान। अब हम बुलाना चाहेंगे कवित्री प्रियंका राय जी को, जो वीर रस की कवि हैं, जो आज बिखेरेंगी कविताओं की कुछ लाइनें। जोरदार तालियां प्रियंका राय जी के लिए। स्वागत है। बहुत बहुत आभार सोहित जी, मुझे इस पावन मंच पर आमंत्रित करने के लिए। शुक्रिया। तो मैं न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और याद करती हूं तमाम सैनिकों को, उन गुमनाम बेनाम शहीदों को, जिनकी वजह से यह शुभ दिन हम आप और हम सभी देख पाते हैं। तो आइए उन्हें एक श्रद्धांजलि, एक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी बदौलत यह दिवस आज हम सब एक साथ मना पा रहे हैं। तो जुड़िएगा मेरी कुछ पंक्तियों के साथ, आप सबका भी ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। जी बिल्कुल। वीरता की पृष्ठभूमि खोल के जो देखोगे तो कितनी दबी हुई कहानी मिल जाएगी। चक्र के निशान पे अगर ध्यान दे दिए तो त्याग बलिदान की निशानी मिल जाएगी। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, हल तेरे प्रश्न की जुबानी मिल जाएगी। शौर्य से सुसज्जित धरा को जो निहारोगे तो सोड़ित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। सोड़ित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। बहुत सारी कुर्बानियां हुई इस दिवस के लिए। कितने ही माताएं, कितनी ही बहनों के घर उजड़े, तब कहीं जाकर हम इस दिवस को मना पाते हैं। तो मैं क्या लिखना चाहती हूँ, हिंदुस्तान क्या लिखना चाहता है और क्या पढ़ना चाहता है, यहीं से बात प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी मैं। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान, पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। और जब युवा साथियों में लिखने की बारी आएगी, जब अपने बेटों में लिखने की बारी आएगी, तो हम क्या लिखना चाहेंगे, यहीं से बात प्रारंभ करती हूँ कि शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं।
और लिखने के क्रम में जो एक सबसे महत्वपूर्ण नाम रहा हिंदुस्तान में, जिसकी जन्मतिथि हमें पता है पर मृत्यु तिथि गुमनाम हो गई, हमें खेद होना चाहिए, हमें अपराध बोध होना चाहिए इस अपराध के लिए। जो सच्चे मायने में नेता है, एक ऐसे ही छंद से जोड़ती हूँ आप सबको, सुनेगा। बिल्कुल। भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नीलकंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। और आइए इस सुंदर दिवस को मनाने के लिए एक गीत से जोड़ती हूँ और न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को, सभी कार्यकर्ताओं को जो भी यहाँ अपने मनोयोग से लगे हुए हैं, उन सभी को समर्पित करती हूँ यह गीत, सुनेगा। तीन रंग का लिए तिरंगा, तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। समय नहीं है यह रोने का, समय नहीं है क्रंदन का, समय है अमर शहीद हुए हर बेटों के अभिनंदन का। मातृभूमि की खातिर जिसने तन मन अपना वारा है, सारे जहां से अच्छा लगता हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा लगता हिंदुस्तान हमारा है। मानवता के हवन कुंड में, मानवता के हवन कुंड में होकर सभी विलय बोलो, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। और एक बहुत बड़ी उम्र जीने की कामना क्यों करना जब पड़ोसी तक आपका नाम नहीं जानता। मैं चाहती हूँ चंद्रशेखर आजाद, सुभाष और भगत की तरह एक छोटी सी उम्र जिए, पर कुछ ऐसा कर जाएं कि सदियों याद करे। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा सोहेब जी। क्या लाइनें हैं। कि वर्षों जी कर क्या करना है, मर कर के तुम जी जाओ, नीलकंठ के तुम वंशज हो, उठा हलाहल पी जाओ। उठो बढ़ो है वीर बाकुरों, राष्ट्र ध्वजा को फहरा दो, जहां विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा दो। जहां विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा दो। क्या बात। बोलो बनकर कभी प्रणय तो, बोलो बनकर कभी प्रणय तो, बनकर कभी प्रलय बोलो, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। और गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ, उससे पहले चार पंक्तियाँ आप सभी को समर्पित करती हूँ कि कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो, कटुता को पनपने देंगे नहीं जिससे भारत शर्मिंदा हो। हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो, तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। गीत का आखिरी बंद कि 47 के समय चक्र का करके ध्यान चले जाओ, जिसको 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए, जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए। क्या बात है, पाकिस्तान चला जाए। परे तिरंगा, जाति धर्म से परे तिरंगा, पुरखों की परिपाटी है, यही विवेकानंद की धरती, यह कलाम की माटी है, यही विवेकानंद की धरती, यह कलाम की माटी है। सहमत हो यदि बात से मेरे, सहमत हो यदि बात से मेरे, हिंदू मुस्लिम द्वय बोलो, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो, वंदे मातरम। बहुत खूब प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमें देशभक्ति में बहा ले गई ये, और इनके लिए हम क्या कहें। दो लाइनें मैं भी पढ़ना चाहूँगा। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसदार नहीं,
वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब जोरदार तालियों से हम मंच पे बुलाना चाहेंगे जयदेव जोनवाल जी को, जो बहुत ही बेहतरीन कवि हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं जयदेव जोनवाल। वैसे तो मैं हास्य कवि हूँ, लेकिन आज हमारा समय तो हमारे सोहित विजय सोनी जी के पास चला गया है, तो हास्य कुछ बचा नहीं है, तो सिर्फ देशभक्ति बची है। तो मैं आपके समक्ष देशभक्ति रखना चाहूँगा। जी जी। और सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया 24/7 के दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और इसके बाद मेरी कविता है जिसका शीर्षक है मातृभूमि। मातृभूमि, मातृभूमि जो आजकल चल रहा है देश दुनिया में, उस कविता को लेके ये कविता लिखी गई है। जो भी चल रहा है तो देखिए, सुनिए। मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है। मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। चाहे हो हिंदू या कोई ईसाई, चाहे हो हिंदू या कोई ईसाई, सिख हो या मुस्लिम भाई, सिख हो या मुस्लिम भाई, मरकर मिटते हम सब इस मिट्टी में, मरकर मिटते हम सब इस मिट्टी में। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक वतन, ये हिंदुस्तान हमारा है। मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है। आपस में जब हम लड़ते हैं, आपस में जब हम लड़ते हैं, दुख इस माँ को होता है, दुख इस माँ को होता है। छलनी होता है दिल इसका, छलनी होता है दिल इसका। आंखों से लहू बरसता है, आंखों से लहू बरसता है। धन्यवाद। क्यों चाहे हम स्वार्थ अपना, क्यों चाहे हम स्वार्थ अपना, नेता लूटे जनता को, नेता लूटे जनता को। दहशतगर्दों ने आतंक किया, दहशतगर्दों ने आतंक किया। मीडिया बेचे खबरों को, नेता सारे बिके हुए, नेता सारे बिके हुए बेच रहे हैं भारत को। ये है जन्मभूमि अपनी, ये है जन्मभूमि अपनी। क्यों इससे ये बैर हमारा है। मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है। अब देखिए आज के हालात क्या है। मिट गया नारी का अस्तित्व, मिट गया नारी का अस्तित्व। खो बैठे हम अपने संस्कारों को, खो बैठे हम अपने संस्कारों को। कभी होती कहीं होती है दहेज हत्या, कहीं होती है दहेज हत्या। कोई मिटाए अजन्मे भूणों को, कभी होती थी जो पूजनीय हमारे लिए, आज इसको दुत्कारा जाता है, आज इसको दुत्कारा जाता है। पैरों तले अब नारी को हर घर में रोंदा जाता है, अब हर घर में रोंदा जाता है। यह है अपमान इस भारत जननी का, यह है अपमान इस भारत जननी का। तो इससे ये प्रतिशोध हमारा है। मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है। आखिरी इसका बंद है कविता का। ये सब देखे ये सहती कर सब, ये सब देखे ये सहती सब, फिर भी खामोशी में लिपटी है, फिर भी खामोशी में लिपटी है। जीवन देने वाली खुद अब चिंताओं में सिमटी है, अब चिंताओं में सिमटी है। बस है कसूर इसका इतना, बस है कसूर इसका इतना। ये माँ है हम सब इसके बेटे हैं, ये माँ है हम सब इसके बेटे हैं। सीखा है देना इसने बस, सीखा है देना इसने बस। ये बाहें पसारे यूं बैठी है, और है हम जो बदले अपने निजी स्वार्थों में खोए हैं, अपने निजी स्वार्थों में खोए हैं। जीते हैं जिसके आंचल में, जीते हैं जिसके आंचल में, उसकी छाती पे देते छाले हैं। हम बोले जिसे माँ अपनी, हम बोले जिसे माँ अपनी, उसे उससे ये कैसा प्यार हमारा है। मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा है, मातृभूमि के कण कण में बसता अस्तित्व हमारा। क्या बात है, जोरदार तालियां जयदेव जी के लिए। बहुत ही प्यारी कविता, देशभक्ति में हमें ले जाते हैं हमेशा। और अगले कवि को हम फिर से मंच पे बुलाना चाहेंगे। हमारे बीच हैं सर्वेश त्रिपाठी जी को, जो बहुत ही बेहतरीन कवि हैं, जो हमारे बीच आज हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सर्वेश त्रिपाठी जी। स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और मैं सीधे कविता से ही शुरुआत कर रहा हूं। आओ तुमसे सत्य कथा का वह किस्सा बतलाते हैं,
वाह। किसके कारण हम सब मिल यह राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। बहुत खूब सर्वेश भाई। स्वतंत्रता की लाली है यह बलिदानों की पटी भूमि, यह स्वतंत्रता की लाली है। पावन माटी को छू लो, यह माटी तो बलिदानी है। क्या बात है, बहुत खूब। तालियां तालियां एक बार, तालियां तो बनती है सर्वेश भाई के लिए। हे भारत के नवयुवकों को अब वैभव से श्रृंगार करो। वाह। तुम क्यों निराश होकर बैठे हो, यौवन का संचार करो। नैतिकता में मर्यादा का, नैतिकता में मर्यादा का धर्म निभाना पड़ता है। दुष्टों को उनकी भाषा में ही बात बताना पड़ता है। बहुत खूब। तुमने इतिहास बनाए हैं, निर्बल को गले लगाए हैं। शरणागत में आने वाले को आगे बढ़ हृदय लगाए हैं। हे महाबली आगे आओ, तुम भारत भाग्य विधाता हो। साक्षात काल हो शत्रुहित, तुम जनमानस के दाता हो। वाह क्या लाइन है। सन 47 से जो रहा उपेक्षित, अब उसको सभ्य बनाना है। शोषण व अत्याचारों से भारत को मुक्त बनाना है। बहुत प्यारी लाइन सर्वेश जी, शोषण बहुत व प्यारी लाइन। अत्याचारों से भारत को मुक्त बनाना है। बहता जो रक्त शिराओं में उसका अभिमान कराना है। हो जाए धन्य सभी पूर्वज, उनको अभिमान कराना है धरा क्षितिज सागर पर्वत, यशगान तुम्हारे नित गाते। पुरुषार्थ तुम्हारे विजय नाद के प्रतिक्षण गीत सुना जाते। अब अपनी भारत माता को फिर से तुम गर्वित कर दो। सत्य सुनो माँ के चरणों में, अब खुद को अर्पित कर दो। क्या लाइन है, बहुत खूब सर्वेश भाई, बहुत खूब। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए सर्वेश भाई के लिए। बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने पेश किया है। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 2 मिनट किसी का कॉल आ गया। हेलो, अरे गुड़िया फोन मत करो, ठीक है, हम अपना लुक बदल लेते हैं। पान को आज़ाद कर देते हैं, बालू को आज़ाद कर देते हैं। लेकिन ऑडियंस आप कहीं मत जाइएगा, गुड़िया यहाँ आ जाए। इससे पहले हम छोटे से ब्रेक के बाद आपके बीच फिर से हाजिर होंगे।